नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ चैनल पर। और आज अभी इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, खन्ना रोड, खमाणों के बिल्कुल एंट्री गेट पर। बता दें कि यहाँ पर आने वाले 3 दिनों में एक मेजर इवेंट जो है, विशाल भंडारा जो है वो होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सिर्फ खमाणों ही नहीं बल्कि खमाणों के अलावा भी ये जो इवेंट है 3 डेज़ का जो ग्रैंड इवेंट है वो 12 सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा। तो बता दें कि नेपाल में भी एक आश्रम है, वहाँ पर भी ऐसा ही ये जो दिवस है वो मनाया जाएगा। अंदर हम चलेंगे और देखेंगे किस तरह की प्रिपरेशंस आज यहाँ पर खमाणों आश्रम में की गई हैं। कल जो है वो इवेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो इवेंट है, ये जो समागम है, ये जो भंडारा है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसी के साथ अभी आप देख पा रहे हैं दिस इज़ द मेन एंट्री गेट ऑफ खमाणों आश्रम, जहाँ पर सतलोक आश्रम खमाणों जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी परमेश्वर जी कबीर साहिब जी दे प्रगट दिवस ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 9, 10, 11 जून 2025। स्थान सतलोक आश्रम खमाणों, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। तो ये है मेन एंट्री गेट खमाणों आश्रम का। अभी हम अंदर चलेंगे और चल कर के देखेंगे कि क्या कुछ प्रिपरेशंस यहाँ पर की गई हैं, सेलिब्रेशन जो यहाँ पर 3 दिन के इवेंट को लेकर। तो दर्शकों, मेन एंट्री गेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमें यहाँ पर फ्लेक्स देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका यूट्यूब चैनल है उसके बारे में बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल जो है उसका लोगो दिखाई दे रहा है हमें येलो कलर का, और उसमें संत जी की फ़ोटो भी हमें दिखाई दे रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से यहाँ पर आप सत्संग सुन सकते हैं और भी डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं गेट सेवादारों से कि वो इवेंट किस प्रकार चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, सतसेव जी। मेरा नाम लवप्रीत दास है जी, मैं रोपड़ पंजाब से हूँ जी। सर, थोड़ा सा हमें कल के इवेंट के बारे में बताएंगे जो 3 दिन तक चलने वाला है, क्या कुछ उसमें खास रहेगा? जी, ये 628वां कबीर साहब का प्रगट दिवस यहाँ पे सतलोक आश्रम खमाणों फतेहगढ़ साहिब में मनाया जा रहा है। तो ये 9, 10 और 11 को मतलब कल से स्टार्ट होगा। ये लगातार 3 दिन तक चलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये मनाया जा रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनविटेशन दिया गया है। वो आके मतलब भंडारे में यहाँ पे क्या है जी, दहेज मुक्त शादियाँ होगी यहाँ पे, और रक्तदान शिविर होगा यहाँ पे, और देसी घी का भंडारा मिलेगा। ये बेल्जियम, USA, कनाडा और नेपाल और इंडिया के अंदर 11 आश्रमों के अंदर जी ये मनाया जा रहा है जी। तो सर, खास ओकेजन क्या है, किस उपलक्ष्य में ये समागम मनाया जाएगा? ये कबीर साहब जो कबीर परमेश्वर है उनका ये प्रगट दिवस है 628वां। तो वो मतलब सहशरीर यहाँ पे प्रकट हुए थे, उनके 628वें प्रगट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है जी। जी धन्यवाद। सर तो जैसे कि सर यहाँ पे हमने बताया, उन्होंने हमें बताया कि कबीर साहिब जी का 628वां प्रगट दिवस यहाँ पर आने वाले 3 दिनों में मनाया जाएगा 9, 10, 11 जून को। और यहाँ पर सर ने बताया कि वर्ल्ड वाइड ये समागम जो है वो मनाया जाएगा और इनवाइट सभी लोगों को इस भंडारे में किया गया है। किसी भी पर्सन को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी इस भंडारे में आ सकता है, शामिल हो सकता है। और आगे जानेंगे किस प्रकार की तैयारियां आश्रम में हो रही हैं इस भंडारे को लेकर के। देख पा रहे हैं यहाँ पर जो संगत का आना बना हुआ है, लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो भर भर कर आ रही हैं आश्रम में। श्रद्धालुओं का आप देख रहे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे अभी। तो एंट्री करते सारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर सेवादार जो हैं वो अपना सेवा दे रहे हैं और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या नोट डाउन किया जाता है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर बैग भी चेक किए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे यहाँ पर इनसे बातचीत करने की। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? विक्रम दास, HP से। सर, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि यहाँ पर आप क्या नोट डाउन करते हैं जो भी संगत आती है बाहर से? यहाँ पे जो भी संगत आ रही है, भक्त आत्माएँ आ रही है, हम उनकी एंट्री कर रहे हैं सबकी ना। यहाँ नंबर लिख रहे हैं, उनका जिला, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आ रहे हैं, कितने भक्त आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर एंट्री की जा रही है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर उनका नाम, डिटेल वगैरह लिख के रखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर आ रहा है। तो सर, कौन कौन से ज़िले और कौन कौन से स्टेट से यहाँ पर संगत आ रही है?
यहाँ पे काफ़ी है जी, जम्मू कश्मीर से है जैसे, और बठिंडा से होगी, जलंधर से होगी, हमीरपुर से होगी, अलग अलग जिलों से आई हुई है बार बार से। तो हम देख पा रहे हैं कि आश्रम में काफ़ी भीड़ है और भर भर की गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, तो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे कोई फैसिलिटी दी जा रही है आश्रम की तरफ से? हाँ जी, जैसे हमारे को पता चल रहा है कि कहीं भी भगत आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं, वहाँ उस हिसाब से उनको गाड़ी यहाँ से भिजवा रही है। अगर बस की जरूरत है बस भेज रहे हैं, अगर छोटी गाड़ी की तो छोटी गाड़ी भेज रहे हैं, मतलब जितनी डिमांड है उस हिसाब से यहाँ से हम भेज रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह उस सुविधा पर। वो सारा आश्रम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क है जी, उसकी कोई सेवा नहीं ली जा रही है, वो परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज की ओर से है। हाँ जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं महिलाओं का यहाँ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर उनके बैग्स चेक किए जा रहे हैं। आश्रम में बड़ा महासमागम है और वहाँ पर अंदर जो है कोई भी नशीली वस्तु ना जा सके उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोई भी खाने पीने की वस्तु भी अंदर नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर आश्रम में आपको सभी प्रकार की जो वस्तुएं खाने पीने की चीज़ें हैं वो निःशुल्क दी जाती हैं, चाहे रहना हो। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी लगातार जो संगत है वो आ रही है अभी, और सेवादार भी अपनी अपनी यहाँ पर सेवा में मौजूद दिखाई दे रहे हैं हमें। बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर संत रामपाल जी के श्रद्धालु से बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? सत्संग तिलकदास, जिला फाजिलका जी। सर आज आप यहाँ पर आश्रम में आए हैं, किस खास मकसद से आए हैं? सेवा के लिए आए हैं जी, पंडाल। कितने दिनों के लिए? हाँ जी, 3 दिन की, 3 दिन की सेवा जी। तो सर सेवा से क्या भाव है आपके अकॉर्डिंगली? सेवा तो सानू गुरु जी समझाते ने कि सेवा के नाल पुण्य बनते हैं, सेवा करांगे सुखी होवांगे। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संगत को दास तो ही कह सकता है, अभी बहुत तो बहुत सेवा करनी चाहिए, तो गुरु जी शरण लगना चाहिए। आपको आज आश्रम में जितनी भी तैयारियां चल रही हैं मेजर इवेंट को लेकर वो दिखाने वाले हैं आज। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी सुंदर सा गेट बनाया गया, ब्यूटीफुली फूलों के साथ यहाँ पर डेकोरेशन की गई है। आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा स्थल बनाया जाएगा। दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। अंदर चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा इस गेट को कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया फूलों के साथ, रंग बिरंगे फूलों के साथ। यहाँ पर येलो, ऑरेंज, पिंक आप देख पा रहे हैं, ब्यूटीफुली कंट्रास्ट किया गया है ब्लू कलर के साथ जो ऊपर रिटर्न पोर्शन है। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियाँ अभी चल रही हैं प्रदर्शनी में। तो दर्शकों भी आप देख पा रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी को यहाँ पर डेकोरेट किया जा रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं, कर्टेंस जो हैं वो हैंग किए जा रहे हैं वाइट कलर के क्लॉथ के साथ। यहाँ पर इसको प्रदर्शनी को तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर सेवादार आप देख पा रहे हैं बैठे हुए हैं अपने, और यहाँ पर कुछ जो हिस्सा है वो तैयार हो चुका है प्रदर्शनी का। अभी भी यहाँ पर कटआउट्स जो हैं वो लाकर रखे गए हैं और लगातार यहाँ पर सेवादार जो है इस प्रदर्शनी को तैयार करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कल से समागम शुरू होने वाला है। 9, 10, 11 जून 2025 तक ये समागम चलने वाला है। कबीर साहिब जी का 628वां प्रकट दिवस मनाया जाएगा। बड़े ही हर्षोल्लास से यहाँ पर जो भगत हैं, संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं। और जून का महीना है, गर्मी का मौसम है, पर फिर भी सेवादार जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तैयारियों का दृश्य अभी हम आपको दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से, जहाँ पर अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, कटआउट्स जो है वो अभी लगाने शुरू किए जा रहे हैं और कुछ कटआउट्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि पास में रखे भी गए हैं। देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर सेवादारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? जी मेरा नाम निशा है, बठिंडा पंजाब से। थोड़ा सा हमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा कि किस प्रकार की यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, क्या बताया जाएगा आने वाले लोगों को
जो आने वाले हैं यहाँ पर? जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब कि भंडारे होते रहते हैं, अलग अलग उद्देश्य से होते हैं। ये जो है ना प्रगट दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कि कबीर साहिब जी मतलब लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। तो ये जो कटआउट्स वगैरह ये आप तैयारियाँ देख रहे हो किस बारे में चल रही है कि जो समाज के लोग आएंगे जिन्होंने कभी मतलब कि अभी वैसे तो परमात्मा का ज्ञान प्रचारित न हो रहा, सभी लोगों को पता चल चुका है कि परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की, पर फिर भी हम इनके पोस्टरों के माध्यम से उनको और अच्छे से समझा पाएंगे कि कबीर साहिब जी ने मतलब कि समय समय पर आते रहे, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की है और क्या क्या उनके मतलब कि जैसे चमत्कार भी बहुत अद्भुत चमत्कार हो, उसी के बारे में ये सारी तैयारियां चल रही है। तो मैम कबीर प्रकट दिवस पर क्या ऐसा लगाया जाएगा कि क्या दिखाया जाएगा, क्या बताना मतलब आप चाहते हो जो यहाँ पर लोग आएंगे? देखिए, जो जन समाज है आज अभी तक मतलब जन समाज को यही नहीं पता कि कबीर साहिब जी कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। दुनिया क्या समझते हैं कि कबीर जयंती मनाते हैं लोग कि कबीर जी का भी अन्य मतलब जैसे देवी देवताओं के जन्म हुए वैसे जन्म हुआ है, पर सबसे अलग चीज़ यही दिखाई जाएगी इसमें कि कबीर साहिब जी जो है ना वो जन्म नहीं लेते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, वो सह शरीर सतलोक से आते हैं और सह शरीर ही चले जाते हैं। तो सबसे खास चीज़ उसमें यही दिखाई जाएगी कि कबीर साहिब जी जन्मे नहीं हैं, प्रकट हुए हैं और वो लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। तो उसके अलावा भी बहुत सारी आकृतियाँ बनाई गई है जो मतलब जब सबका अलग अलग वर्णन उसमें जब भंडारा शुरू होगा तो उसमें हम बताएंगे। तो मैम थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इस जो इवेंट में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये जो 3 दिन का समागम यहाँ पर होने जा रहा है? देखिए, सारा भंडारा ही खास रहने वाला। 3 दिन तक शुद्ध देसी घी के से मतलब कि सारे भंडारे की तैयारियां होती है, लड्डू जलेबी बर्फी जैसे सबको पता बनती है। इसके अलावा जैसे रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, दहेज मुक्त शादियां होगी जिसको हम रमैनियाँ बोलते हैं, और बहुत सारी सुविधा निःशुल्क, बिल्कुल पूरा भंडारा जो है 3 दिन तक का निःशुल्क चलेगा। कोई भी समाज का किसी भी देश से देश विदेश से कहीं से भी उठ के कोई भी व्यक्ति अगर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के भंडारे में आएगा, बिल्कुल निःशुल्क उसको हर सुविधा मिलेगी, खाना पीना रहना सब कुछ। और बहुत अद्भुत मतलब सत्संग, सबसे महत्वपूर्ण जो है परमात्मा जो प्रचार करेंगे, जो सत्संग आज तक किसी संत ने नहीं बताया, जो वर्णन वेदों का ग्रंथों का किसी ने नहीं समझाया, वो इस भंडारे में सत्संग होगा, जो मतलब कि जिससे हमें पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसकी भक्ति विधि कैसे की जा सकती है। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ बातें हमने सुनी है कि वहाँ पर हमने सुना है कि संत रामपाल जी ने कोई अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और आई चेकअप मुफ्त में किया जा रहा है, डेंटल चेकअप की फैसिलिटी दी जा रही है, और जो आपके श्रद्धालु हैं वो देह दान बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल मतलब कि 100% बोलते हैं ना, 100 में से 101% सच्चाई है। चेकअप फ्री नहीं है, चेकअप करके उनका इलाज भी करवाए जा रहे हैं। जैसे आपने बोला आइज टेस्ट में नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो लोगों के चश्मे चढ़े हुए हैं, जैसे कि जो सेवादार भगत हैं, उनके फ्री में इलाज करवाए जा रहे हैं, चाहे वो लाखों में हो चाहे वो हज़ारों में हो। और डेंटिस्ट दांतों का, चश्मों का, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। देह दान जैसे कि मतलब कि एक आपने बोली अन्नपूर्णा मुहिम, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अभी चलाई गई है, जो मतलब कि परमात्मा का कहना है कि कोई भी भूखा ना सोए संसार में। तो जो भी गरीब मतलब कि है, जिनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं, जिनके कमाने वाले नहीं है, या कमाने वाले कुछ अपाहिज लोग हैं जिनके घरों में, या जिनके मतलब सब कुछ होते हुए भी उनके व्यवस्था ही नहीं है पैसे की, खाने की, उनको हर महीने राशन उपलब्ध करवाया जाता है। तो मैम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे देश भर, ऑल ओवर वर्ल्ड को इस भंडारे में इनवाइट किया है, और हमने सुना है कि सतलोक आश्रम जो हैं वो हर जगह, हर स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। वर्ल्ड में मतलब कि पूरा वर्ल्ड ही इनवाइट है इसमें, और संत रामपाल जी महाराज जी के इस टाइम 11 आश्रमों में। तो अभी इस वक्त हम खड़े हैं जूता घर में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोकन सिस्टम के साथ यहाँ पर जो जूते हैं वो रखे जा रहे हैं, सुरक्षित रखे जा रहे हैं बैग्स में डालकर। और जो लेडीज़ के लिए जो सेक्शन है सबमिट करवाने का वो अलग से है, और जेंट्स के लिए जो सेक्शन है अपने जूते सबमिट करवाने का वो अलग से है। तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, कृपया अपने टोकन को संभाल कर रखें और अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच कर रखें। इन केस आपका टोकन गुम हो जाता है तो आप फ़ोटो भी दिखा सकते हैं और अपने जूते ले सकते हैं। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर हमें बहुत सी वाणियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, और उनमें से एक वाणी जो बहुत आकर्षित कर रही है हमारे जीवन को लेकर के, वो कबीर साहिब जी की ये है कि लूट सको तो लूट ले, राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताएगा
प्राण जाएंगे छूट। तो यहाँ पर आश्रम में बहुत ही पॉजिटिव वाइब हमें आकर के मिलती है, जहाँ पर परमात्मा से जुड़ने का संदेश हमें मिलता है इन वाणियों के माध्यम से। यहाँ पर भी मैट जो है वो लेकर जा रहे हैं भगत जो है संत रामपाल जी के श्रद्धालु, और नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि कड़कती धूप है और ये जो टाइल है वो धूप के साथ पूरी गर्म हो चुकी है। और यहाँ पर जो मैटिंग की गई है भक्तों को बचाने के लिए ताकि उनके जो पाँव हैं वो ना जलें, पर पानी भी छिड़काया जा रहा है भक्तों के द्वारा। पार्किंग का दृश्य आप अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 व्हीलर की पार्किंग आप देख पा रहे हैं। पूरी लाइन में यहाँ पर 2 व्हीलर्स लगाए गए हैं। सत साहिब के झंडे हमें झूलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पार्किंग स्पेस है ये आश्रम के अंदर दी गई है, और इसके बाहर भी साइडवेज में भी आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और वहाँ पे भी सेवादार आपकी गाड़ियों को सुरक्षित जो रखने का काम है वो करते हैं। वहाँ पर भी सेवादार अपनी सेवा में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी 4 व्हीलर्स की आप पार्किंग देख पाएंगे इस साइड पर। अभी समागम जो है, जो इवेंट है, जो सेलिब्रेशन है वो शुरू भी नहीं हुआ है, और यहाँ पर गाड़ियों का जो सिलसिला है वो आप देख ही पा रहे हैं। और कल से सुबह 9 बजे से यहाँ पर समागम जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का पाठ होगा, और मेजर इवेंट्स जैसे डाउरी फ्री मैरिज और ब्लड डोनेशन कैंप जैसे भी लगाए जाएंगे, और उनकी भी कवरेज हम आपको लगातार दिखाएंगे। तो दर्शकों, एक गाड़ी जो है आश्रम की वो हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, जिस पे लिखा है सतलोक आश्रम खम्माणो पंजाब कार सेवा। जैसे कि सिक्योरिटी सेवादार ने हमें बताया था कि लगातार जो गाड़ियां और बसेस लगाई गई हैं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर, जो कि निशुल्क सेवा उनके लिए है जो संगत वहां पर आ रही है यहाँ इस आश्रम में आने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये निशुल्क सेवा यहाँ पर इस कार और बसेस के माध्यम से दी जाती है। तो दर्शकों, आश्रम के अंदर आगे बढ़ते ही यहाँ पर जल पिलाया जा रहा है, और उसके साथ ही यहाँ पर ये क्या है, जलराम हम भी ज़रूर पिएंगे। और यहाँ पर शरबत जैसा कुछ बनाया गया है, गर्मी का मौसम है। तो दर्शकों, मैटिंग जो है वो आप देख पा रहे हैं कि पूरे आश्रम में की गई हैं, राइट फ्रॉम द मेन एंट्री गेट। और ये जो मैट है आप देख पा रहे हैं ये पूरा बिछाया गया है, और इसको गीला भी किया गया है ताकि पैर जो है वो ना जल सके। और ऊपर की तरफ भी आप देख पा रहे हैं कि कड़कती धूप से बचाने के लिए यहाँ पर टेंट की भी व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर लाइटनिंग लैंप्स भी लगाए गए हैं। और रात को हम आपको एक स्पेशल कवरेज ज़रूर देंगे ताकि आप भी खमाणो आश्रम का नाइट व्यू ज़रूर देख सकें। जाके पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब का भंडार घर का दृश्य। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि पूरा ओवर व्यू दें इस भंडार घर का। आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त की जो तस्वीरें आप अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो भंडारा जो है वो ग्रहण कर रही हैं, और लाइन वाइज उनको बिठाया गया है, और साफ़ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कहीं पर भी हल्की सी भी अगर कुछ गिर जाता है तो साथ में ही सेवादार उसको क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर दलिया और खिचड़ी दी जा रही है, जो यहाँ पर बीमार है श्रद्धालु उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं पुरुष जो हैं वो बैठकर अपना भंडारा ले रहे हैं। पुरुष और महिलाएं जो है वो अलग अलग यहाँ पर बैठकर अपना भंडारा ले रही हैं। बीच में एक सेपरेशन पॉइंट है। तो यहाँ पर बातचीत करेंगे यहाँ पर सेवादारों से। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मीना शर्मा है और मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मैम, हमने सुना है कि संत रामपाल जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो स्टार्ट की हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्या वो मुहिम है? इसमें ये है कि संसार में जो भी घर भूखा है, गरीब है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके घर में 1 महीने का राशन भेजा जाता है, और जब भी उनका राशन खत्म हो जाता है तो दोबारा कॉल करके वो फिर मंगवा सकते हैं। उनमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सेवा में लगे हुए हैं, जो उनके घर में पूरे महीने का राशन देकर आते हैं। हमने सुना है कि संत रामपाल जी ने अयोध्या में भी
ऐसा ही कुछ भंडारा किया था। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या में जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी स्थापना वहाँ पे, तो उन्होंने 1 महीने के लिए निःशुल्क भंडारा चलाया था। वहाँ पे भी बिल्कुल 24 घंटे भंडारा चलता था और बिल्कुल निःशुल्क चलता था वो भंडारा। तो अभी जो भंडारा होने वाला है वो कितने दिनों के लिए होने जा रहा है? अभी जो भंडारा होने जा रहा है वो 9, 10, 11 जून को है, जिसमें गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का पाठ होगा और 3 दिन का निःशुल्क भंडारा चलाया जाएगा। ये भंडारा 24 घंटे चलेगा और इसमें सारा भंडारा देसी घी का चलेगा और इसमें पूरे वर्ल्ड को उन्होंने आमंत्रित किया है। और ये एक आश्रम में नहीं, पूरे संसार में 12 आश्रम है, 12 आश्रम में 24 घंटे ये भंडारा चलेगा। नमस्कार जी सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? रामादास खन्ना, पंजाब। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज ने निःशुल्क भंडारा पूरे भारतवर्ष, पूरे एशिया वर्ष सबको आमंत्रित किया है, कोई भी आ सकता है। और बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बच्चों के लिए दूध और बुज़ुर्गों के लिए दलिया खिचड़ी का निःशुल्क भंडारा, कोई भी आ सकता है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? जी, राजेश शर्मा, पंजाब पटियाला से हूँ। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आश्रमों में जो भंडारे हो रहे हैं 3-3 दिन के, हम अक्सर यहाँ पर कवरेज के लिए आते हैं, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जब से मैं उनके सानिध्य में जुड़ा हूँ और मैं देखता आ रहा हूँ करीबन 2016 से, आए साल 12 महीनों में 6 महीने तो उनके जी आश्रम चलते हैं, आश्रम में भंडारे चलते हैं और वो भी देसी घी के। पहले जब मैं मतलब यहाँ नहीं जुड़ा होता तो देखे थे भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बाबा बर्फानी नाम सुनते थे, पर वो एक खास एक मतलब कि समय पर ही होता था, सिर्फ 1 आधा महीना या जिस महीने में वो यात्रा चलती थी उसी वक्त होता था। पर यहाँ पर करीबन पूरे साल में 6 महीने और अन्नपूर्णा मुहिम की तो बात ही क्या कहें, जितने गुण गाएं संत रामपाल जी के महाराज के बहुत ही कम पड़ जाते हैं शब्द। क्योंकि जिन घरों में मतलब कि पिता नहीं हैं या पिता लाचार हैं या किसी बीमारी से कोई उस घर का मुखी ग्रस्त है जो कमाने में असमर्थ है, तो उन घरों में भी मतलब संत रामपाल जी अपने अनुयायी भेज कर मतलब उनको राशन पानी का पूरा वितरण मतलब कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, बांटने के बाद छोड़ नहीं देते, मतलब 12-15 दिन बाद जब ख़त्म हो जाता है तो उन्हें एक नंबर दिया जाता है जिस पे वो कॉल करके दोबारा फिर से राशन मंगवा सकते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान मंगवा सकते हैं। सर, बहुत ही सराहनीय है ये संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें यहाँ पर उनके भक्तों ने बताया कि वहाँ पर राशन पहुँचाया जाता है। जो भी घर जो हैं वो असमर्थ होते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने में, और उनकी सहायता की जाती है। और यहाँ पर हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में साल में 6 से 7 भंडारे होते हैं। और अगर एक अनुमान लगाया जाए तो 12 आश्रम हैं उनके पूरे इंडिया में, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये ऐसे समागम 3 दिन के मनाए जा रहे हैं और वो देसी घी के मनाए जा रहे हैं। और 24 घंटे ऐसे ही भंडारा किया जा रहा है और निःशुल्क यहाँ पर जो भंडारा है वो आने वाली संगत को दिया जा रहा है। जो भी यहाँ पर संगत आ रही है, जिन्होंने उपदेश ले रखा है संत जी से और जिन्होंने उपदेश नहीं भी ले रखा, उन सब के लिए एक समान भंडारा यहाँ पर बनाया जाता है और यहाँ पर वितरण किया जाता है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं भंडार घर में। तो यहाँ पर देखिएगा, भंडार घर का गेट ब्यूटीफुली लाइटनिंग के साथ यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर ग्रीन पत्तियाँ, लीव्स दिखाई दे रही हैं और अच्छे से यहाँ पर भंडार घर लिखा गया है। आइए प्रवेश करते हैं भंडार घर में। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं भंडार घर की तस्वीरें, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जलेबियों की प्रिपरेशन की जा रही है। भंडारे में आपको देसी घी की जलेबियां भी खाने के लिए मिलेंगी, तो उससे पहले आपको करना होगा इंतज़ार, क्योंकि कल से समागम शुरू होगा। तो यही वो स्थान है, भंडार घर है, जहाँ पर जो भंडारा है वो बनाया जाता है, फिर उसके बाद वितरण के लिए आगे भेजा जाता है। और यहाँ पर अभी जो सब्जियां हैं वो काट कर धोई जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तड़का लगाया जा रहा है। दृश्य देख पा रहे हैं आप भंडार घर का।
कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं स्टोर रूम में, जहां पर जलेबियां जो हैं वो बनाकर स्टोर कर ली गई हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से जलेबियों से भरा हुआ है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ढका गया है वाइट क्लॉथ के साथ। हमारे रिक्वेस्ट करने पर इसको थोड़ा सा जो कपड़े को वो हटाया गया है। और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं वहाँ पर लड्डू जो हैं वो बनाकर रखे गए हैं और अभी भी जो प्रेपरेशन है वो चल रही हैं। हमने आपको बाहर भंडार घर में दिखाया कि वहाँ पर भी अभी जलेबियाँ और भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि संगत का जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका कोई अनुमान नहीं है। गर्मी की छुट्टियाँ हैं और कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस की ये जो चहल पहल है आश्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सब्जियाँ रखी गई हैं, नींबू आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी सब्जियों की सेवा जो भगत है, मेल भगत है, उनके द्वारा की जा रही है। आप देखिएगा, इस वक्त आप देख पा रहे हैं भंडार घर का दृश्य और यहाँ राशन है, सामग्री है जो भंडारे की, वो यहाँ पर लाकर रखी गई है। यहाँ पर टोकरियों में आप देख पा रहे हैं मिर्ची रखी गई है। ये भंडार घर के और अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पर लाल मिर्च जो है वो काट कर रखी गई है और लहसुन हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर सब्जियाँ वहाँ पर रखी गई हैं और उनको लगातार उनको कूलर के आगे रखा गया है कि ताकि वो ख़राब ना हो सके। और यहाँ पर भी सब्जी काटने की सेवा यहाँ पर चल रही है। तो दर्शकों, हम अब उस एरिया में पहुँचे हैं जहाँ पे बर्तनों की सेवा चल रही है, बर्तनों को धोने की सेवा चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी समागम शुरू नहीं हुआ है, पर फिर भी यहाँ पर आप सेवादारों की भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो आज के दिन से ही बढ़ी हुई है। आज के दिन से नहीं कहूँगी, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह जैसे कि 5-7 दिनों से ही जो सेवादार हैं उनका आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। उन्होंने अपनी अपनी सेवा का जो है वो संभाल लिया है और यहाँ पर भी कल की जो समागम की तैयारियां हैं वो सुचारू ढंग से चलाने के लिए यहाँ पर सभी अपनी अपनी सेवा में मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं आश्रम की तस्वीरें, आप देख पा रहे हैं। तो दर्शकों, हम अब उस एरिया में पहुँचे हैं जहाँ पे बर्तनों की सेवा चल रही है, बर्तनों को धोने की सेवा चल रही है। आपको बता तो दर्शकों, भंडार घर से बाहर आते ही हमें यहाँ पर जो सेवादार हैं वो यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि जूठी जो प्लेट्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन बना रखी है उन्होंने। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 8-10 भगत यहाँ पर इस सेवा को करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इस सेवा का भी विशेष महत्व जो है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चाय का पंडाल बनाया गया है महिलाओं के लिए। यहाँ पर महिलाएं जो बैठकर चाय का जो प्रसाद है वो ले रही हैं और इस पंडाल को भी पूरी तरह से कवर किया गया है डबल टेंट के माध्यम से और डेकोरेट भी किया गया और फैंस भी लगाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी जगह ग्रुप में फैंस लगाए गए हैं ताकि गर्मी का मौसम है, किसी को भी परेशानी ना हो। और गर्मी के मौसम में यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम भी आती है तो नींबू पानी भी सेवादारों की तरफ से टाइम पर दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुरुषों का जो पंडाल है चाय का वो बनाया गया है। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तैयारी जो है वो की गई है। पंडाल को प्रॉपर टेंट के साथ कवर किया गया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फैंस लगाए गए हैं प्रॉपर। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं नामधन स्थल के बाहर। ये सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब का नामधन स्थल है। यहाँ पर आपको मिलती है संत रामपाल जी से नाम दीक्षा। और बता दें कि जो महासमागम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करवाए जाते हैं उसमें 3 दिन के लिए निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाती है। और उसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स भी आश्रम में किए जाते हैं, जैसे कि डाउरी फ्री मैरिज और ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया जाता है जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं खमाणों आश्रम की। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है और साथ ही में फ़र्स्ट एड लिखा गया है। यहाँ पर फ़र्स्ट एड फैसिलिटी दी जाएगी। 3 दिन के इस महासमागम में किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो यहाँ पर उनको फ़र्स्ट एड की फैसिलिटी दी जाएगी। तो उसके साथ ही यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, उसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। अभी जो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है वो क्लोज है, कल के दिन में ये खुल चुका होगा
अभी के लिए यहाँ पर आप बोर्ड देख पा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं सेवादार जो है, गर्मी का मौसम है, यहाँ पर जितने भी मैट बिछाए गए हैं, मैटिंग की गई है फ्लोर की, उसको पानी का छिड़काव करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं ताकि किसी के पैर जो हैं वो ना जले गर्मी से। पॉइंट जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लॉस्ट फाउंड, क्योंकि जहाँ इतना बड़ा जन सैलाब आने वाला है वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो गुमनी जायज़ हैं और यहाँ पर उसकी सुविधा कर ली हुई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कूलर रखा गया है। तो ऐसे ही हर पॉइंट पे, हर कॉर्नर में कूलर की व्यवस्था है वो की जाएगी, क्योंकि आश्रम का जो ये सत्संग पंडाल है ये काफ़ी बड़ा है और गर्मी के मौसम में यहाँ पर बड़े बड़े फैंस के साथ कूलर की भी व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी तैयारियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पर इसको क्लीन किया जा रहा है, झाड़ू मारा जा रहा है। जो पुरुष सेवादार हैं वो अपनी अपनी सेवा को यहाँ पर हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि पंडाल का दृश्य देखकर आप एक अंदाज़ा, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जितने भी अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ अभी सेवादार पहुंचे हैं समागम में। इस और भी अगर आप देखेंगे महिलाओं के पंडाल की ओर, तो यहाँ पर अभी सेवादार सिर्फ आए हैं, संगत तो अभी आनी बाकी है। जो रोज़ाना जो संगत आने वाली है महासमागम में शामिल होने के लिए, वो अभी उनका आना अभी बाकी है। तो यहाँ पर देखिएगा पंडाल में भी पानी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। पानी यहाँ तक लेकर आया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रॉली को लेकर के जाते हुए। तो इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पंडाल में जो सत्संग पंडाल है यहाँ पर भी प्रॉपर मैटिंग की गई है और यहाँ पर भी लगातार नीचे फ्लोर मैटिंग प्रॉपर तरीके से की गई है और टेपिंग के साथ यहाँ पर सेट किया गया है मैट को ताकि वो उखड़े ना। तो यहाँ पर भी मेरे बिल्कुल आप सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं दरबार साहिब है और यहाँ पर भी डेकोरेट किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल दरबार साहिब के सामने का दृश्य अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पिंक और वाइट कलर के जैसे कमल के फूल होते हैं वैसे ही उसको डेकोरेट किया जा रहा है। और यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं सेवादार इस चीज़ को बना रहे हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं। जो फॉर्म होता है उसको प्रॉपर जो लोटस के पंखुड़ियाँ हैं उसकी कटिंग्स काट कर उसको लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रहे हैं कि ये पुरुष जो यहाँ पर मेल भगत हैं वो यहाँ पर बैठकर पाठ सेवा पढ़ने वाले हैं कल के दिन में। और यहाँ दरबार साहिब की मैटिंग और टेपिंग की जा रही है। अभी तैयारियों का दृश्य आप देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब का। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वाइट क्लॉथ के साथ सारी चीज़ों की डेकोरेशन की जाती है। तो दर्शकों, आज हमने आपको दिखाया तैयारियों का दृश्य सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से। ऐसी ही न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। मैं नेहा, कैमरामैन पूरन सिंह के साथ। नमस्कार।